काम करते हैं और डॉक्टर साहब आगे बढ़ें। अब एक काम करते हैं, मेट्रो ब्रांड्स नंबर्स आए थे और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं और मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ श्री कौशल पारेख साहब जुड़ चुके हैं। कौशल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक बार जरा इंट्रोडे चार्ट लेके आएंगे। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा क्या मान रहे हैं जो ये इस बार के नंबर्स हैं, ये बेस इफेक्ट के चलते थोड़ा सा आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं या फिर हमको, या फिर अब फुल ईयर के लिए आपका आउटलुक क्या है? अगर मैं इस क्वार्टर को थोड़ा सा पीछे छोड़ दूं, फोर्थ क्वार्टर के लिए आपका आउटलुक क्या है सर? वीरेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने कहा और हमने लास्ट हमारे कमेंट्री में भी ये गाइड किया था कि ये बेसिकली लास्ट ईयर के बहुत हाई बेस इफेक्ट के वजह से सेल्स थोड़ा म्यूटेड फील कर रहा है। हमारे हिसाब से, जैसे कि हमने पहले ही बोला था, वी डोंट सी दिस एज अ इकोनॉमिक हेडविंड बट जस्ट अ टाइमिंग हेडविंड, बिकॉज लास्ट ईयर के नंबर इतने रोबस्ट थे पोस्ट कोविड ओपनिंग एंड हेंस ये नंबर थोड़े से म्यूटेड लगते हैं। जैसे कि मैंने बोला, वी डोंट सी दिस एज एन इकोनॉमिक हेडविंड। अगर आप हमारे प्रोडक्ट मिक्स में देखें तो अबाउट 3000 के प्रोडक्ट में हमने कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता हुआ देखा है फ्रॉम 44% लास्ट ईयर टू 49% दिस ईयर। सो broadly we feel we are on track. ये साल पूरा, since we will be lapping against last year, sales broadly muted लगेंगे, but on a long term basis Metro Brands ने around 18% के sales CAGR deliver किया है, and we feel extremely confident कि वो number हम काफी लंबे समय तक year on year growth दिखा पाएंगे। कौशल जी गुड मॉर्निंग। आपके शूज़ वैसे खैर काफ़ी अच्छे होते हैं, बस थोड़े महंगे होते हैं लेकिन खैर ये एक बताइए कि आगे यहाँ से आपका दो नंबर्स मैं जानना चाहूँगा। एक तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या रहेगी और एक नेट रियलाइजेशन क्या रहेगा? अनुज जी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नंबर हम पब्लिश नहीं करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट जस्ट वन इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट जो मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर हम 9 मंथ्स करंट ईयर 9 मंथ्स FY24 का ग्रोथ देखे वर्सेस से प्री कोविड नंबर्स, सो कंपेरेबल है से 9 मंथ्स FY20, वी हैव सीन ग्रोथ ऑफ अराउंड 84%। वही पीरियड में अगर आप हमारा स्टोर ग्रोथ का नंबर हटा दे तो विच इज अराउंड 53-54%, ये दोनों का नंबर का नेट इफेक्ट इज अराउंड 30% ओवर लास्ट 4 years. So broadly it gives you that CAGR of around 6 to 7% on an annualized basis, जो on a long term basis any retailer would look as a sustainable stable same store growth number, which is broadly inflation plus 200 basis point is generally what we target. इन टर्म्स ऑफ ASPs, जैसे आपने बोला, करंटली अगर हम लोग ऑन एन ओवरऑल बेसिस देखें तो हमारा ASPs अराउंड 1600 रुपीज है। It has been, ASP growth over a period has been stable, which is a mix of slight price hike due to inflation and also due to sales mix. We have seen a stable growth of around 3 to 5%. Annualized basis पे 3 to 5% का growth हम देखते हैं आगे वाले सालों में भी। ई कॉमर्स सेल्स कैसा कर रही हैं यहाँ पर? मतलब बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल मैं क्या मानूँ, टोटल रेवेन्यू में ई कॉमर्स सेल्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? और एक और चीज़, फिला इस वक्त कैसा कर रहा है? लास्ट क्वार्टर कैसा गया फिला के लिए? दो सवाल हैं वीरेंद्र जी। फर्स्ट, जैसे आपने बोला ई कॉमर्स चैनल, ई कॉमर्स अब आज 9 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली 10.2% कंट्रीब्यूशन है हमारे सेल्स में। 9 मंथ्स का ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो इट हैज बीन अराउंड 35%। लास्ट क्वार्टर में we just migrated to a new order management system for our warehouse of e-commerce, and hence we saw some teething issues, but still we अगर 9 मंथ्स पे देखें तो 35% ग्रोथ है। कंट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने बोला अराउंड 10% है। तो we see this as a very strong growth channel for us, and over a period of time we see this contribution steadily rising,
वी डोंट बिलीव, हम लोग डिस्काउंट में बिलीव नहीं करते, तो हम डिस्काउंट लेड ग्रोथ पुश नहीं करते. सो ये कंट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चैनल है हमारे लिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका कंट्रीब्यूशन स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा. वी एक्सपेक्ट इट टू रीच अराउंड 15% ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years. बिल्कुल नहीं, वो तो खैर मैं फिला की बात करें तो जैसे कि हमने गाइड किया था, फिला के लिए FY24 ये करंट ईयर इज एन ईयर ऑफ क्लीन अप एंड लिक्विडेशन. वी आर ऑन ट्रैक. जो हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री जो हमने इनहेरिट की थी, वी आर ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेटिंग इट. FY25 में हम फिला ब्रांड रिलॉन्च करेंगे. हमारा प्रीडोमिनेंट फोकस रहेगा हमारे जो मेट्रो मोची MBOs का नेटवर्क है, मोर देन 300 to 400 स्टोर्स, वो नेटवर्क को हम लेवरेज करेंगे टू रीसेट फिला इन FY25. And in FY26 we expect that we will start, हम लोग EBO स्टोर खोलना शुरू करेंगे फिला के लिए, and from there the growth journey starts. नहीं, बिल्कुल वो तो मैं कह ही रहा था आपको कि आप डिस्काउंट में बिलीव नहीं करते हैं, वो तो जाके पता चल जाता है. एक आखिरी सवाल है मेरा, आपकी रन रेट रही है करीब करीब 9 महीने में आपने 87 न्यू स्टोर ऐड करे हैं, मतलब करीब करीब 10 स्टोर पर मंथ. क्या ये कंटिन्यू करेगा इसी बेस पर? यस अनुज, जैसे कि हमने गाइड किया था 200 स्टोर्स फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर, हमने 87 स्टोर्स ऑलरेडी ओपन कर लिए. सो वी फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल दैट वी विल ऑब्वियसली भी, ये जो 100 स्टोर का टारगेट है वो हम क्रॉस करेंगे, एंड अप्रोक्सीमेटली 110-120 स्टोर के अराउंड हमारा नंबर होना चाहिए फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नंबर हम बोल रहे हैं 100 ऑड स्टोर्स इन वन फाइनेंशियल ईयर, ये फिला के स्टोर इंक्लूड नहीं करता, एंड इट ऑब्वियसली डज नॉट इंक्लूड एनी न्यू स्टोर जो हम फुट लॉकर के खोलेंगे, जो टाई अप हमने ये क्वार्टर में किया था. सो यू नो, जैसे कि वो स्टोर जब आना शुरू करेंगे तो हमारा ओवरऑल गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स थोड़ा सा बढ़ेगा, ये 100 स्टोर जो हमने गाइड किया उनसे. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और आपको अगले क्वार्टर्स के लिए ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए, तो ये बात होगी मेट्रो ब्रांड्स की. अब मार्केट आउटलुक और बजट उम्मीदों पर बात करते हैं.